हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। मैं अखिल रॉय, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। आज संकल्प बैच के अंदर हम लोग करने वाले हैं वेक्टर्स का आखिरी लेक्चर, और वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे कि आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, वैसे ही हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, और ये भी शॉर्ट एंड क्रिस्प है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहा जाएगा अगर हम लोग कंपेयर करें। किसको हम लोग कंपेयर करें? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिट इजी था उसको समझना, उसको कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में थोड़ी कंफ्यूजन ज्यादा होती है। लेकिन बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है, जिस तरीके से मैं आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट करूंगा, आपको कुछ वैसे ही प्रेजेंट करते हुए अपने दिमाग में एक छवि बनानी है कि एक्चुअली में यहां पर वेक्टर्स के साथ हो क्या रहा है, किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो बस तैयार हो जाइए। जिस मस्ती के साथ आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सीखा है, उतनी ही मस्ती के साथ हम लोग यहां पर करने वाले हैं वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। तो चले शुरुआत करें इसी के साथ। लेट्स बिगिन। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन सी चीजों के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे किया जाता है, और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। देखो भाई, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को ये सिखाना चाहूंगा कि थोड़ा इमेजिनेशन पावर को अगेन आपको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब जितना आप स्ट्रांगली इमेजिन कर पाएंगे, उतने ही स्ट्रांगली आप यहां पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालना सीख पाएंगे। सपोज कीजिए हम यहां पर कहते हैं एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो ऐसे में और एक वेक्टर जो है वो हम लोग कहते हैं कि सर इस डायरेक्शन में। दे आर ऑल थ्री वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हम लोग लेकर चल रहे हैं, अज्यूम कीजिए ऐसे, है ना। तो अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये मेरा बी वेक्टर हो जाता है, ये मेरा सी वेक्टर हो जाता है, और ये मेरा ए वेक्टर मान लीजिए हो जाता है, और किसी वजह से अगर मैं पहले बी और सी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो ऐसे में हमारे पास एक वेक्टर जनरेट होगा जो कि ऊपर की तरफ ऐसे करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, जो हमारे पास कौन हो जाएगा दोस्त? दैट वेक्टर विल बी नोन एज बी क्रॉस सी वेक्टर, है ना। बी क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। अब यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि ये वाला वेक्टर जो है ए वेक्टर, ये हवा में है, यानी बाहर की तरफ है, कुछ ऐसे करके तीर की तरह निकल कर आ रहा होगा। और ये जो बी क्रॉस सी वेक्टर है, ये भी उस वाले सरफेस से अलग है। कौन से वाले सरफेस से सर? आपको देखिए थोड़ा सा इमेजिन यहां भी करना पड़ेगा। जितनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर, उतनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन आप लोग यहां पर इसको इमेजिन करते हुए अज्यूम कर पाएंगे कि चल क्या रहा है। ये मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन पेपर है जिसके ऊपर मैंने बी और सी वेक्टर को बनाया हुआ है। अब मैंने जब बी और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो यहां से नॉर्मल डायरेक्शन में बी क्रॉस सी वेक्टर निकल कर आया, लेकिन ए वेक्टर जो है वो सर पेपर पे नहीं है, पेपर से किसी और टिल्टेड डायरेक्शन में जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस कंडीशन में अगर मैं ए वेक्टर को बी क्रॉस सी के पास लेकर जाऊं, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, तो वो कहां पर आएगा? हम लोग राइट हैंड सिस्टम का अगर यूज करें तो इस तरीके से ये वेक्टर ऐसे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, रोटेशन अगर ऐसे हो रहा है ना, हमारे रिस्ट का जो फिंगर का रोटेशन है वो ऐसे हो रहा है, तो ऐसे में ये वेक्टर जो है ये किस तरफ जाना चाहिए? सर ये वेक्टर कुछ ऐसे जाना चाहिए। कैसे? ऐसे करके जाना चाहिए। जब मैं इस वेक्टर का रोटेशन इस तरीके से करूंगा, तो ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं, दिस वेक्टर इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, ये वाला वेक्टर हो जाएगा। देखिए, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या थ्री डायमेंशनल फेनोमेनन इन अ टू डायमेंशनल प्लेन। दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट, बट आपको अपने दिमाग को, इमेजिनेशन की दुनिया को बड़ा करना होगा, तभी आप इसको फील कर पाएंगे कि सर ये इस तरीके से एक वेक्टर ऐसे करके जा रहा होगा। अब सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात इसमें आपको जो इमेजिनेशन करना होगा वो ये कि एक्चुअली शायद ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये है।
इसमें क्या चीज है सर कि हम लोग जिस प्लेन में बेटा बी वेक्टर और सी वेक्टर रख रहे हैं उसी प्लेन में बेटा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो तीनों सेम प्लेन पर आ रहे हैं। दे आर को प्लेनर वेक्टर्स हो जाते हैं। यहां पर ये तीनों वेक्टर्स क्या हो जाते हैं सर? को प्लेनर वेक्टर्स हो जाते हैं। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। अब सवाल दूसरे तरीके से अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप इसे ऐसे समझिएगा मेरे दोस्त। कैसे? कि सपोज मैंने ए वेक्टर को बाद में, पहले मैंने बी और सी को क्रॉस प्रोडक्ट किया है, उसके बाद मैंने ए वेक्टर को किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने पहले ए और बी को क्रॉस कर दिया होता और फिर सी को वेक्टर से मैंने प्रोडक्ट किया होता तो सेम वेक्टर आता। तो उस कंडीशन में मैं आप लोगों को सेम चीज बनाकर दिखाता हूं तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। सपोज कीजिए हम लोग फिर से तीन वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। एक वेक्टर ये बी वेक्टर, एक वेक्टर ये सी वेक्टर, एक वेक्टर ये ए वेक्टर। तो हम कहेंगे कि सर किसी सिचुएशन में अगर मैंने ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ पहले प्रोडक्ट किया होता, अगर मैंने ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ पहले प्रोडक्ट किया होता तो ऐसे करके क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होता। 3 डायमेंशन में सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है। तो हम कहेंगे सर ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर हो जाएगा। कौन सा? कुछ को ऐसे बनाते हैं, देखिए शायद ऐसे करके बेहतर डायग्राम बन जाए, है ना। ये मेरा प्लेन पेपर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर ये बी और ए वेक्टर सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहां से अगर मैं इस तरीके से एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाने की कोशिश करूं तो वो वेक्टर किस तरफ जाएगा? सर वो वेक्टर ऐसे करके 90 डिग्री, दोनों से 90 डिग्री डायरेक्शन में जाएगा और ये पेपर से कैसे बाहर निकल कर आएगा? इस तरीके से ऊपर जाएगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऐसे जाएगा। सो दिस वेक्टर विल बी, ये वेक्टर को किस नाम से पुकारें? इस वेक्टर को हम लोग पुकारेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर के नाम से पुकारेंगे। अब ये कहता है कि सर अगर मैं इस ए क्रॉस बी वेक्टर का ही, ए क्रॉस बी वेक्टर को सी वेक्टर के पास लेकर जाता हूं, अज्यूम करिए ये सी वेक्टर है, तो अब मेरे पास कैसा वेक्टर आएगा? आप कहेंगे सर राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से तो ऐसे हो रहा है, तो अब ऐसे करके जाएगा ये। तो जब ये ऐसे करके जाएगा तो हमारा वेक्टर जो है वो कुछ ऐसे करके निकल कर आएगा, ऐसे करके ये 90 डिग्री दोनों से बनकर आएगा। सो दैट वेक्टर विल बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाएगा। अब हम लोगों ने पहले क्या किया सर? पहले हम लोगों ने ए और बी को क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर हम लोगों ने उसको सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो हमें पता लगा जिस प्लेन के ऊपर ए और बी आ रहे थे उसी प्लेन के ऊपर ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ रहे हैं। हालांकि ये अभी भी वैसा विजिबिलिटी नहीं दे रहा होगा, बिकॉज हम लोग फिर से वहीं अटक गए हैं। डायमेंशन का खेल बेटा, हम लोग 2 डायमेंशन के फॉर्म में 3 डायमेंशन की चीज देखना चाहते हैं, जो देखना समझना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान काम कैटेगरी में नहीं है। अगर आपको 3 डायमेंशन देखना है तो आप उसे फील कर सकते हैं अपनी आंखों के सामने। तो इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका आपके पास है कि आपको या तो इमेजिन करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे 4 तीरों को लेकर, तीर समझ तो बेटा, तीर धनुष वाला तीर, उन 4 तीर लेकर, 4 एरोज को लेकर आप ये प्रोजेक्शन करके देखें कि अगर मैंने ए और बी को क्रॉस किया तो किस डायरेक्शन में वेक्टर जाएगा। फिर मैंने सी वेक्टर को उसके साथ क्रॉस किया तो हमारा एक नया वेक्टर जो है उन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि सर हमारे पास जिस प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर था उसी प्लेन में बेटा ए क्रॉस बी वेक्टर जो है और सी वेक्टर जो है ये भी कोप्लेनर हो जाते हैं। लेकिन सर अच्छी बात ये थी कि हमने एक चीज देखी, क्या? कि ये वेक्टर जो थे जिस जिस डायरेक्शन में थे मैंने करीब करीब उसी डायरेक्शन में ये वाले वेक्टर्स भी बनाए। लेकिन अब मेरा रिजल्टिंग वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि इस वाले डायरेक्शन में देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसे करके जा रहा है, तो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हम यहां से एक रिजल्ट निकाल कर लेकर आते हैं कि सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, अगर मैंने पहले बी और सी को क्रॉस किया होता या फिर पहले मैं ए और बी को क्रॉस करता तो दोनों वेक्टर्स सेम नहीं होते हैं। दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। ये भी डिफिकल्ट चीज है जो कि हमें कई बार ऐसे देखने पर तो नहीं समझ में आता है। इस तरीके से डायग्रामेटिकली अगर किताबों में मिलता है तो ये देखने पर नहीं समझ में आता है। दिस इज द थिंग वी कैन फील ओनली, और फील करने के लिए क्या ही कर सकते हैं, वी कैन डू इट प्रैक्टिकली।
हम लोग घर पे ये कुछ तीरों को इस्तेमाल करके इस तरीके से बना सकते हैं, जैसा जैसे मैंने आपको सिखाया। दूसरा क्या है कि अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग करना पड़ेगा, एंड यू कैन श्योरली डू दैट। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं अगर कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। तो जस्ट इट इज अबाउट द इमेजिनेशन यू कैन मेक। ओके, तो सर ये तो हो गया डायग्रामेटिक बेसिस पे हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट को समझा। अब हमें वेक्टर जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसके फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो सीधा सीधा आप लोगों को याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि A क्रॉस B क्रॉस C खुलता कैसे है, ऐसे खुलता है। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखिए मैं आपको इस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका बता रहा हूं, आप उसी तरीके से याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अगर मुझे पहले B और C को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर A को करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। यानी आप क्या करेंगे, A और C का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और हमारे पास B वेक्टर आ जाएगा। और फिर आप A और B का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, है ना। फिर आप क्या करेंगे, A और B का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उसके साथ C वेक्टर लिख देंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये मेरे पास बराबर आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं या फिर आप इसे ऑन द स्पॉट बना सकते हैं। तो इसी चीज को अगर मैं A क्रॉस B क्रॉस C ना लिखकर कोई और ऑर्डर में दे दूं, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए सर Y वेक्टर क्रॉस X वेक्टर क्रॉस Z वेक्टर किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो हमने तो फॉर्मूला सीख लिया सर, हमने ये कहा कि पहले y को z के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। लीजिए बेटा, y को z के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये x वेक्टर की डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर y को x के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो y और x का डॉट प्रोडक्ट हो गया, और ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये z वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द रिजल्टिंग डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। बात समझ में आती है दोस्त। ये हम लोगों को बेसिक लेवल पे याद रखना है कि कैसे हम लोग तीन वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। अब यहां पे ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन शब्द है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल चीज हो सकती है। मैं इसके बारे में थोड़ी देर के लिए बात करूंगा सो दैट आप लोग एक कंसेप्चुअली जो चीज मैं बताना चाहता हूं उस चीज के ऊपर टिक जाएं कि हाँ, आप जो इमेजिन करने के लिए बोल रहे थे वो थियोरिटिकली भी सही है। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए मैंने यहां पर आपके सामने एक वेक्टर बनाया, दिस इज ए वेक्टर, है ना, दिस इज ए वेक्टर। मैंने एक वेक्टर बनाया, दिस इज बी वेक्टर। ओके सर, अब मैं ये कहता हूं कि अगर मैं क्या करूं, लीनियर कॉम्बिनेशन करना चाहता हूं, इन दो वेक्टर्स का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन करना चाहता हूं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। मैं ये कहता हूं कि सर ए वेक्टर को 3 गुना कर दो, बी वेक्टर को 2 गुना कर दो। ए वेक्टर को 3 गुना कर दो, बी वेक्टर को 2 गुना कर दो। क्या हम ऐसा उल्टा कर सकते हैं कि ए वेक्टर को 2 गुना कर दें, बी वेक्टर को 3 गुना कर दें? हाँ बेटा, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन से, वो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, अभी लिखकर बताते हैं, एक ही बात बार बार नहीं बोल सकते हैं, कि सर किसी भी वेक्टर को आप क्या कर रहे हो, कोई लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और किसी दूसरे वेक्टर को बेटा कोई और कांस्टेंट यानी न्यू टाइम्स कर रहे हो। आप ऐसा बेटा कर सकते हो, ये लैम्डा और न्यू कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। टू मेक इट सिंपल हम लोग 2 और 3 ले रहे हैं और थोड़ा इजी नंबर्स ले रहे हैं और प्लस कर रहे हैं। तो हम ऐसे कहते हैं कि सर अगर ये ए वेक्टर है तो इसका 3 गुना कितना लंबा हो जाएगा? सर इसका 3 गुना कुछ इतना लंबा हो जाना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल सर, ये इसका 3 गुना इतना लंबा वेक्टर हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, ये कुछ इस तरीके से इतना लंबा वेक्टर हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा सर ये वाला 2 गुना करना है तो ये वेक्टर ऐसे करके इसमें जाके लग जाएगा, बिल्कुल सर, ये 2 वेक्टर हो गया। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि सर मैं अगर इससे एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करूं सेम डायरेक्शन में, कुछ ऐसे करके ही बनेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे और ये थोड़ा सा नीचे ऐसे, और इसको लेकर आते हैं यहां पर, ठीक है सर, ये कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बन जाएगा। यहां से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, सो नाउ दिस इज द पैरेललोग्राम। अब ये जो टोटल वेक्टर आप लोग देख पा रहे हो, यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर है ये मेरे पास 3a वेक्टर है, यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर है ये मेरे पास 2b वेक्टर है, और अगर मैं ये वाला वेक्टर ज्वाइन करके देता हूं दिस वेक्टर, तो ये वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? सर ये वेक्टर हो जाएगा 2a नहीं 3a
3a प्लस बी 2b वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों ने सीखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, है ना, ऐसे सीखा था। तो हमें एक बात समझ में आई कि सर कोई भी वेक्टर जो है सी वेक्टर सपोज कीजिए, जिसे मैंने लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर किया है, इज कोप्लेनर विद ए एंड बी वेक्टर। जिन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से आपने बेटा एक नया वेक्टर बनाया है, वो वेक्टर जो होगा वो कोप्लेनर होगा, क्योंकि बेटा ये सेम प्लेन के ऊपर ही तो डायगोनल बनेगा ना। सोचो, सोचना पड़ेगा, बिना सोचे सिर्फ ये सब रट्टा मारना पड़ेगा। ये सब इमेजिनेशन है बेटा। जियोमेट्री इज एवरीथिंग अबाउट, जो आप देखते हैं, जो आप समझते हैं, उसी को जियोमेट्री कहते हैं। यानी हम लोग कुछ ही चीज का मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मेजरमेंट हम लोग तभी कर पाएंगे ना जब हम उसे देख सकते हैं। सो यू हैव टू फर्स्ट फील इट। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि सर अगर ये तीन वेक्टर ऐसे करके जोड़कर 3a वेक्टर बनाया गया, इस दो वेक्टर्स को जोड़कर 2b वेक्टर बनाया गया है, तो इससे बनने वाला पैरेललोग्राम का डायगोनल भी इसी प्लेन के ऊपर आएगा। और डायगोनल क्या है? डायगोनल सर लीनियर कॉम्बिनेशन है। डायगोनल क्या है सर? लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो एग्जैक्टली ये चीज क्यों बताई जा रही है? ये चीज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि सर हमने अभी अभी सीखा कि अगर मैं a क्रॉस b क्रॉस c को एक्सपैंड करता हूं तो दिस इज अ स्केलर पार्ट, दिस इज कांस्टेंट, तो हम कह देते हैं ये लैम्डा टाइम्स है। दिस इज कांस्टेंट, तो हम कह देते हैं सर ये म्यू टाइम्स है। तो हमें समझ में आया सर, क्या समझ में आया कि ये बराबर है बेटा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस न्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर हो जाता है। तो सर हमें समझ में आया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है तो ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर है ये बी और सी के साथ कोप्लेनर होगा। हाँ बेटा, मैं यही कहना चाहता हूं, और यही चीज मैंने डायग्रामेटिकली यहां प्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो अगर बी और सी को पहले प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बी और सी जिस प्लेन में आ रहे हैं उसी प्लेन में ए क्रॉस बी क्रॉस सी आएगा। और अगर मैं ए और बी को पहले प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए और बी वाले प्लेन पर आएगा, कोप्लेनर हो जाएगा, है ना। बात समझ में आती है? अभी भी नहीं आई होगी, लेकिन बेटा इसे कोशिश करनी है ना। उसके बिना तो बेटा फॉर्मूला रट्टा मारते रह जाओगे, लेकिन मजा कभी नहीं आएगा। ये मैंने कोशिश तो कर दी कि आप लोगों को कैसे, भाई देखो अब जितनी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको बताया, मैंने अपने डायग्राम वाले कला का इस्तेमाल किया। अब आप लोगों को थोड़ी सी आंखें और बड़ी करके खोलनी होंगी और सोचना होगा कि सर एक्चुअली में क्या दिखाना चाहते हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। अगर देख पा रहे हो तो बेटा बहुत बढ़िया, नहीं देख पा रहे हो तो थोड़ा और कोशिश करना, दिल से कोशिश करना। कहा है कि दिल से अगर मांगा जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? है ना। चलो, तो सर ये वाली बात समझ में आएगी। लीनियर कॉम्बिनेशन हमें समझ में आया कि ये कोप्लेनर्स होंगे। ये क्या होंगे सर? ये कोप्लेनर्स होंगे। ये बात हमें समझ में आई। तो ये कह रहा है कि सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो एक्चुअली में बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होता है, तो इसीलिए वो कोप्लेनर के कॉन्सेप्ट में चला जाता है। अच्छा, फिर हम ये कहेंगे नोट ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस तरीके से दोनों एसोसिएटिव नहीं होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? एसोसिएटिविटी बोलते हैं। तो ये एसोसिएटिव नहीं होते हैं, एसोसिएटिव नहीं होते हैं, है ना। अब ये काम कैसे करता है बेटा? मान लो कि अगर मैंने ए क्रॉस बी को पहले निकाला होता तो काम कैसे करता है। अब आप लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हो, हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है तो सर उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ए क्रॉस बी जो होता है, या फिर अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो वो एक्चुअली में ए क्रॉस बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए माइनस का साइन लग जाता है। ये वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था। तो हम कह रहे हैं कि सर हमने तो ये वाला फॉर्मूला सीख लिया, ये वाला समझ में आ गया कि पहले ए को सी से डॉट प्रोडक्ट करो बी वेक्टर के साथ, और फिर ए को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो और उसको सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये तरीका अच्छा लग रहा है अभी तक। लेकिन ये कह रहा है कि सर अगर मान लो वेक्टर जो है मेरा सी वेक्टर जो है वो पीछे से रखा हुआ है, अब क्या करें? तो हम कहते हैं कि भैया हमें तो एक तरीका आता है कि आगे से मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो आगे से करो। मैं ये आपके लिए आसान बना रहा हूं, वरना चाहो तो बेटा आप इसे डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद कर सकते हो, लेकिन कितना याद करोगे भाई? कंफ्यूज हो जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आप याद भी कर सकते हो, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसे याद कर लेना, वरना
वरना मैं ये कहूंगा कि बेटा बना लो, सही रहेगा। कैसे बनाना है? हमने कहा सर अगर मैं सी को इसकी जगह ले आऊं और ए क्रॉस बी को इधर ले आऊं तो माइनस का साइन आ जाएगा। हाँ सर माइनस का साइन आ गया, सी पहले आ गया। चलो सी पहले आ गया तो अब मैं कहूंगा सर सी को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, ए के साथ रख देना। माइनस का साइन चल रहा है, सी को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, ए के साथ रख दिया, फिर सी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, बी के साथ रख दिया और दोनों के बीच में माइनस रख दिया। माइनस वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो बेटा सी डॉट ए बी वेक्टर सी डॉट बी ए वेक्टर, हमारे पास इसका एक्सपेंशन बन जाता है। ये छोटी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ए क्रॉस बी क्रॉस सी, चाहे वो आगे से हो चाहे वो पीछे से हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? ठीक है जी, चलिए अगला। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट में हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऑब्वियस सी बात है सर, हम लोगों ने बी क्रॉस सी अगर मान लो किया है तो ये कौन है? ये सर एक वेक्टर है। अच्छा ठीक है सर, मैं यहां पर ए क्रॉस कर रहा हूं, ये कौन है सर? ये भी एक वेक्टर है। हाँ सर, मैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर से करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा सर? रिजल्ट मेरे पास वेक्टर आएगा। तो यही तो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हम लोग कह सकते हैं, है ना? अब यहां कह रहा है कि सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है इस कोप्लेनर विद बी एंड सी। ये बात तो हम जानते हैं ना, अब तक समझ चुके हैं कि बी और सी जिसके साथ हम लोगों ने पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया था उसी के साथ वो कोप्लेनरिटी शो करता है, उसी के साथ। ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी देख लीजिए। ये कह रहा है कि सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए जो होता है वो ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर होता है ना? ये करके देखें। चलिए, हमने कहा सर ये वाला प्रूफ करके दे दो जरा सा। हम कहते हैं कि सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो उसके बराबर प्रूफ करना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं कि सर पहले वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, यानी बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ऐसा कुछ हो जाएगा। जी सर, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट सेंस में आप मुझे ये कहेंगे कि सर मान लेते हैं ये एक सिंगल वेक्टर है, मान लेते हैं ये एक सिंगल वेक्टर है, इसको बेटा अगर मैं इसके साथ स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करूं, है ना? मान लेते हैं यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर अगर वीक है तो हम लोग ये कर लेते हैं सर, लेट कर लो कि डी वेक्टर जो है वो मेरे पास कौन है बेटा? बी क्रॉस सी वेक्टर है, क्योंकि ये तो एक वेक्टर बनकर आएगा। तो ऐसे में ये क्या बन जाएगा दोस्त? ऐसे में ये बन जाएगा कि ये बन गया ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर। ऐसे करके आप इमेजिन करके कर सकते हो, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अच्छा शार्प माइंड है आपका, है ना? तो सर इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाकर देखिए। तो ये तो हो गया सर ए क्रॉस बी वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा सर, पहले मुझे डी डॉट ए करना पड़ेगा, ठीक है, उसको सी वेक्टर के साथ रखना पड़ेगा, माइनस फिर मुझे डी वेक्टर को सी वेक्टर के साथ डॉट करना पड़ेगा और उसे ए वेक्टर के साथ रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए ठीक है सर, आगे चलते हैं। मैं डी वेक्टर को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही वापस रिप्लेस कर देना चाहता हूं। डी वेक्टर कौन है सर? बी क्रॉस सी है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर कितना है? बी क्रॉस सी। तो ये बन जाएगा बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर इनटू सी वेक्टर, ठीक है सर, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। फिर माइनस डी को रख देते हैं, दैट इज डी कितना है? बी क्रॉस सी डॉट सी वेक्टर का प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ हो जाएगा। ये कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी। अब देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, दिस इज ए क्रॉस बी, है ना बेटा? इधर देखोगे तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बी सी ए, यानी एक्चुअली में ए बी सी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर है। ऑर्डर मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में सिखाया था कि बी सी ए लिखा है, इसका मतलब अगर हम लोग बी सी ए के बाद बी लिखेंगे फिर उसके बाद सी लिखेंगे तो ये एक्चुअली में ए बी सी के ही बराबर होगा, है ना? और ये किसके बराबर है सर? इसके सी वेक्टर के साथ ये मल्टीप्लाइड है। फिर मैंने कहा था कि सर अगर दो सेम वेक्टर्स हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मिल जाए, ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, दो का क्रॉस एक का डॉट, दो का क्रॉस एक का डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जिसमें दो सेम वेक्टर्स मिल जाते हैं तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो ये -0 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, तो ऐसे में आपके पास फाइनली क्या बचेगा बेटा, फाइनली ये बचेगा कि ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है सर, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, दैट इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और यहां पर हमारे पास जो वेक्टर पार्ट है वो क्या है सर, ए क्रॉस बी डॉट सी है, ये आ जाता है सर। सब कुछ हटने के बाद सर ये भी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और एबीसी तो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, तो ऐसे में ये बन जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये भी बन जाएगा ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो फाइनली वी कैन से दैट कि सर ये वैल्यू ए बी और सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के स्क्वायर के बराबर आता है। आप इस तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं, है ना। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे कुछ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के समझने वाली चीजें और साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इनके ऊपर एक दो तरीके सवाल बन जाते हैं, जो मैं एक आपको क्वेश्चन पेपर में करवा दूंगा, आज अभी करवा दूंगा, बाकी आपको डीपीपी के अंदर मिल जाएंगे, है ना। शुरू करें सवाल, बस सर बस अब सवाल शुरू किए जाएं, ये भी जल्दी खत्म होगा। सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जे क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस जे क्रॉस आई। मजेदार सवाल है बेटा, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने इससे पहले अगर कोई चीज नहीं पढ़ाई है तो आप ऐसे इसके देख सकते हैं, कैसे कि सर ये मेरा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, ये मेरा वाई एक्सिस का डायरेक्शन और ये मेरा जेड एक्सिस का डायरेक्शन, हाँ या नहीं। हाँ सर, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सर आई क्रॉस के अगर मुझे करना है तो आई क्रॉस के अगर मैं करूंगा तो वाई डायरेक्शन में ना जाकर सर मेरा जो वेक्टर है वो माइनस वाई डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के जे कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, माइनस के जे कैप आ जाएगा। अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल भी यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो ये आ जाएगा ना। हम लोग आई क्रॉस के कर रहे हैं ना, हाँ सर आई क्रॉस के कर रहे हैं, आई क्रॉस के कर रहे हैं तो ये तो गलत हो गया। आई क्रॉस के अगर कर रहे हैं ये तो के क्रॉस आई हो जाएगा ना, वेट, ठीक है। तो के क्रॉस आई करेंगे तो इस तरफ चला जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। ये देखिए ये रोटेशन आ रही है ना, ऐसे करके रोटेशन आ रही है ना, यूं, ये यूं जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, यहां से निकल के अंदर की तरफ जा रहा है। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने बिल्कुल सही बनाया था, तो उस चीज को हम लोग यहां पे वापस बना देते हैं। तो हमारा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा सर, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जब हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, आई क्रॉस के रोटेट करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस के जे, है ना। तो हम कहेंगे सर यहां पर हमारे पास जे कैप तो है ही, दिस इज जे कैप है ही, और ये माइनस के जे कैप हो जाएगा, बढ़िया सर, ठीक है। प्लस यहां पर के कैप है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें जे क्रॉस आई से बोल रहा है। सर जे क्रॉस आई से बोलूंगा यानी जे से उल्टा हम लोगों ने लिया है, तो अब ये के की तरफ नहीं जाएगा सर, ये नीचे की तरफ वेक्टर चला जाएगा, के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। नाउ दिस वेक्टर विल बी माइनस के कैप हो जाएगा, सो दिस इज माइनस के कैप हो जाएगा, है ना, माइनस के कैप हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि सर दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जीरो वेक्टर आएगा, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जीरो वेक्टर आएगा। सर यहाँ तो माइनस भी है, अरे मेरे बच्चे आप माइनस कॉमन लेकर भी तो कर सकते हो कि ये माइनस का जीरो वेक्टर आ जाएगा और ये प्लस माइनस के जीरो वेक्टर आ जाएगा। सर जीरो वेक्टर तो जीरो वेक्टर होता है, मेरा आंसर जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? इट वॉज वेरी इजी, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि आप इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करें। आप इसके राइट हैंड थंब रूल के सिस्टम को समझते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बढ़िया जी। चलें अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी आर कोप्लेनर, देन शो दैट दिस आर ऑल्सो कोप्लेनर। अभी अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि सर हमारे पास ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, अगर ये है तो सर ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है हमारे पास ए बी सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया, है ना। बट हमें सर गिवन दिया गया है कुछ, गिवन क्या दिया गया बेटा, गिवन की तरफ ध्यान दो थोड़ा सा। कह रहा है कि ए बी सी जो है ना वो कोप्लेनर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा। सो इफ इट हैज द वैल्यू ऑफ जीरो, तो यहां पर आप लोग क्या रख दोगे बेटा, यहां पर आप लोग जीरो रख दोगे, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सर अगर किसी तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर ए क्रॉस बी पहला वेक्टर, बी क्रॉस सी दूसरा वेक्टर,
तीसरा वेक्टर सी क्रॉस ए आर कोप्लेनर। ये चीज हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से लेकर आ रहे हैं, है ना? बढ़िया जी, यहां तक किसी को कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये रहा अगला सवाल। कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी सी के बराबर है और बी क्रॉस सी ए के बराबर है एंड ए बी सी बी द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ओके बेटा देखो, हम लोग ये जानते हैं कि अगर ए क्रॉस बी सी के बराबर है, अगर सी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर है, तो इसका मतलब सर यही हुआ कि सी वेक्टर जो है वो एक्चुअली में ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर जो है एक्चुअली बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा। बढ़िया था, ये बात हम लोग समझ सकते हैं। सर इसी तरीके से हमें ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर दे रहा है? बी क्रॉस सी वेक्टर के बराबर दे रहा है। तो वी कैन से दैट कि ए वेक्टर जो है वो सर वो बी वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा और ए वेक्टर जो है वो सी वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों कंडीशंस को अगर आप एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं तो आप कहेंगे ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहां ए बी सी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, जैसे कार्टेशियन एक्सिस होते हैं हमारे पास, है ना? तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, एक दूसरे से तीनों परपेंडिकुलर बने बैठे हैं। ओके सर, तो अब हमें क्या करना है सर? हमें ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है। इसकी गिवन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं कि सर हमें ए सी वेक्टर जो है, ध्यान से देखिएगा, सी वेक्टर जो है वो हमें ए क्रॉस बी वेक्टर के बराबर दे रहा है और यहां पर आप देखेंगे ए वेक्टर की वैल्यू बी क्रॉस सी दे रहा है। तो क्या मैं इसे ऐसे रख दूं कि ये बी क्रॉस सी क्रॉस बी वेक्टर के बराबर हो जाता है? हाँ सर, ये कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ कर तो सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, है ना? तो यहां से आगे चले देखेंगे। सर अगर मैं इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से एक्सपेंशन करता हूं तो मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि ये ना पहले होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो मैं इसे पहले लिख लेता हूं। नाउ दिस विल बी माइनस के बी वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है सर, मैं इसका माइनस अगर मैं चेंज कर दूं तो ये वापस प्लस हो जाएगा, यानी इधर मेरे पास बी वेक्टर आ जाएगा और ये पलटकर बेटा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। तो इसका एक माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना? अब मेरा जो बी वेक्टर है वो सामने से मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो सर ये इस केस में सेम ही रहा, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग लॉ को फॉलो करेंगे, विदाउट फॉलोइंग द लॉ हम लोग नहीं करने वाले हैं ऐसा। तो चलिए सर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बी को हम लोग बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बी डॉट बी हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट हम लोग सी वेक्टर के साथ करेंगे माइनस, फिर बी और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग और इसका प्रोडक्ट हम लोग बी वेक्टर के साथ करेंगे। अच्छा, अभी तक मेरे पास क्या चल रहा है सर? सी वेक्टर की वैल्यू आ रखी है, पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसको यहां पर सॉल्व करते हैं अब हम लोग। सर सी वेक्टर जो है बी डॉट बी कितना हो जाता है सर? बी डॉट बी हो जाता है मॉड बी। अब मॉड बी क्या दे रहा है सर? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें बी दे रहा है, तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा और यहां क्या आ जाएगा सर? सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है सर, माइनस बी डॉट सी जो है वो बेटा जीरो हो जाएगा। सर ये कैसे कह सकते हो कि बी डॉट सी जीरो हो जाएगा? बेटा मैं यहां से कह सकता हूं, इस वाली लाइन से कह सकता हूं कि बी डॉट सी जो है वो मेरे पास जीरो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी बी और सी जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो इसका मतलब बी डॉट सी जो है सर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन की वजह से जीरो हो जाता है। इन दैट केस हम कहेंगे कि सर सी वेक्टर माइनस के बी स्क्वायर सी वेक्टर जो है वो सर जीरो के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं सी वेक्टर को कॉमन ले लूं तो यहां पर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो आ जाएगा। आप कहेंगे सर सी वेक्टर तो जीरो होने नहीं वाला, सी वेक्टर जीरो नहीं होने वाला है, सी वेक्टर जीरो नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर जो है वो मेरे पास जीरो होने वाला है। तो बी की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास प्लस और माइनस के 1 आ जाती है। लेकिन सर बी तो मैग्नीट्यूड था, तो अब मैं कहूंगा कि सर बी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आने वाली है, क्योंकि वो एक मैग्नीट्यूड था और मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो नहीं सकता बिकॉज इट इज लेंथ ऑफ द वेक्टर बी, है ना? ठीक है सर, बी की वैल्यू मिल गई। अब आगे चलते हैं, मैं यहां से ये वाला फॉर्मूला फिर से पिक कर लेता हूं। सपोज कीजिए ए क्रॉस बी बराबर हमारे पास सी वेक्टर है। मैं अगर दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड्यूलस ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है
सर ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी, और हमारे पास साइन 90 हो जाएगा क्योंकि ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये मॉड सी हो जाएगा। सर हमें बी मॉड ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी है, साइन 90 हमारे पास 1 हो जाता है, इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। सर जब b की वैल्यू 1 है तो मेरे पास a की वैल्यू जो है वो c के बराबर होगी। अब ये कुछ भी हो सकता है मगर a और c की वैल्यू जो है वो बराबर रहेगी, ये इस कंडीशन में हमें समझ में आता है। तो हमें a और b की वैल्यू के बारे में बताना था, तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू जो है वो c के बराबर पाए जाने वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके सर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। क्या कह रहा है सर, कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी सी हुज मैग्नीट्यूड्स आर 1 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर के बराबर है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए ठीक है बेटा, ए और बी के बीच में एंगल ढूंढना है तो हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, हम लोग कहते हैं कि सर ए और बी के बीच में एंगल ढूंढना है तो ए डॉट बी ढूंढ लेते हैं। ए डॉट बी कितना हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा। मान लेते हैं कॉस थीटा हमारा एंगल है उसका। तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, तो क्या ये 2 कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा? जी सर, ये 2 कॉस थीटा के बराबर आ गया ए डॉट बी। चलिए सर आगे चलते हैं। अब इसने मेरे को ए क्रॉस बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए क्रॉस बी। यहां से पिक करते हैं इसको, ए क्रॉस बी दिया गया है इज इक्वल्स टू बेटा माइनस के सी इधर लाकर रख देते हैं, तो कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। यहां पर अगर मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करूं तो आप कहेंगे सर पहले मुझे ए को बी के साथ डॉट करना पड़ेगा और ये हो जाएगा ए की डायरेक्शन में, फिर मुझे ए को ए से डॉट करना पड़ेगा और ये हो जाएगा बी की डायरेक्शन में, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस के सी डायरेक्शन। सर ए डॉट बी किसके बराबर है? ए डॉट बी 2 कॉस थीटा के बराबर है, तो 2 कॉस थीटा ए वेक्टर हो जाएगा। सर ए डॉट ए जो होता है वो मॉड ए का स्क्वायर होता है। अब मॉड ए कितना है? ए का मैग्नीट्यूड सर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा बेटा माइनस बी वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस के सी वेक्टर। मैं रीजन डाल देता हूं बेटा, क्योंकि मॉड ए का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो ए डॉट ए जो है मॉड ए आया और मॉड ए की वैल्यू 1 है, तो मॉड ए का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। अब मैं यहां दोनों तरफ क्या करूंगा बेटा, दोनों को सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। मतलब जैसे आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी याद है क्या, कि सर अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो मॉड ए स्क्वायर आएगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो ऐसे में हमारे पास जो सिचुएशन बनकर आएगी वो ये बन जाएगी 2 कॉस थीटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 2 कॉस थीटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर माइनस के सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट माइनस के सी वेक्टर, है ना। ऐसा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। सर इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे क्या? हाँ बेटा लगा दो। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेटा b स्क्वायर यानी मॉड b का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 कॉस थीटा मॉड ए मॉड बी आ जाएगा, सॉरी ए डॉट बी आ जाएगा 2 इंटू 2 कॉस थीटा 2 इंटू 2 कॉस थीटा ए डॉट बी आ जाएगा, और दूसरी साइड बेटा माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर मॉड सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक निकल जाने के बाद बेटा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्या देखिए, हम कह रहे हैं कि सर मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा 1, क्योंकि ये पहले से मालूम है, तो यहां आ जाएगा 4, एक्चुअली दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर हमारे पास क्या आएगा? स्क्वायर थीटा आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मॉड बी का स्क्वायर बेटा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो प्लस के 4 आ जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 आ गया, और ए डॉट बी की वैल्यू 2 कॉस थीटा है, तो एक्चुअली में ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, हाँ या नहीं? ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास मॉड सी का स्क्वायर बेटा, सी का मॉड्यूलस 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये कैंसिल होने पर 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, इज इक्वल्स टू 1 है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और साइन थीटा विल बी इक्वल टू बेटा 1/2 हो जाएगा। सर माइनस क्यों नहीं हुआ?
यहां भी ट्रिग्नोमेट्री काम कर रही है, माइनस क्यों नहीं हुआ? सवाल अच्छा है बेटा, जवाब आपसे मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं भाई, बताते हैं। सर देखो, दो वेक्टर जो हैं दो कंडीशन में ही हो सकते हैं। एक ये कंडीशन हो सकती है कि उनके बीच में एक्यूट एंगल बन रहा हो, एक ये कंडीशन हो सकती है कि उनके बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो। तो बस इन्हीं दोनों कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि सर थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री हो सकता है, या फिर थीटा जो है वो 90 से बड़ा हो सकता है लेकिन 180 से छोटा ही रहेगा। ये कंडीशंस रह सकती हैं, है ना, कि 90 से छोटा रहे या फिर 90 से 180 के बीच में रहे। ये दो कंडीशंस पे एंगल जो है वो सेट हो सकते हैं। आप कहेंगे कि सर कोई वेक्टर ऐसे बना ले, फिर क्या करोगे? तो बेटा उस वक्त एंगल में ऐसे करके नापूंगा, बनेगा तो तब भी ऑब्ट्यूस ही, कॉमन सेंस, है ना। तो हमने कहा सर या तो एक्यूट बनेगा या तो ऑब्ट्यूस बनेगा। और मजे की बात यह है कि सर एंगल चाहे एक्यूट हो या फिर ऑब्ट्यूस हो, 0 से 180 के बीच में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अब साइन थीटा जो है वो हमारे पास आ जाता है 1/2। कितना आ जाता है दोस्त? साइन थीटा आ जाता है हमारे पास 1/2। तो अब इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि सर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 30 डिग्री भी हो सकती है। इस केस में थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री भी हो सकती है, या तो सर हमारे पास 150 डिग्री भी हो सकती है। आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर कर सकते हैं बेटा, दोनों आंसर हमारे सही हैं। ये दोनों आंसर एक्चुअली में करेक्ट है। पॉसिबिलिटी सर यही कह रही है कि साइन थीटा तो सर चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो, आंसर तो पॉजिटिव रहेगा। और अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो इन दैट केस सर 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों वेरीफाई करेंगे। हैं जी, बात समझ में आ गया दोस्त? ठीक है, चले फिर अगले सवाल की तरफ। जी सर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। व्हेन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर देन शो दैट दिस आर इक्वल। वैसे तो सर ये इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन यहां ये पिघल गया है ना, तो हम कहेंगे सर इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं और कोलिनियरिटी प्रूव कर देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर कोलिनियर है तभी ये कंडीशन बन रही है, वैसे तो बराबर नहीं होते। तो हम कह रहे हैं कि सर मान लीजिए ये बराबर है तो उससे कोलिनियरिटी प्रूव कर देते, थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में प्रूव कर देते हैं। तो सर इसको पहले मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस के सी वेक्टर मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना, इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे बन जाएगा। दोनों तरफ बेटा मैं क्या लगा दूंगा? स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा। सो दिस विल बी, माइनस का साइन तो है ही, ये बन जाएगा सी डॉट बी, इसका प्रोडक्ट ए के साथ हो जाएगा, माइनस सी डॉट ए, इसका प्रोडक्ट बी के साथ हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। दूसरी तरफ सर ए डॉट सी, इसका प्रोडक्ट बी के साथ हो जाएगा, माइनस ए डॉट बी, इसका प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास। डन है भाई। अब मैं ये कहता हूं कि इधर देखो बच्चे, जब आप इस माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यह हमारे पास सी डॉट ए वेक्टर जो नेगेटिव में आ रहा था वो पॉजिटिव बन जाएगा, और सी डॉट बी जो पॉजिटिव में आ रहा था वो नेगेटिव बन जाएगा, इज इक्वल्स टू यहां पर ए डॉट सी इंटू में बी वेक्टर आ रहा है, माइनस ए डॉट बी इंटू में सी वेक्टर आ रहा है। ये ऐसा कुछ बन जाएगा। आप कहेंगे सर ये वाला वेक्टर देखो ध्यान से, एक ये वाला वेक्टर देखो ध्यान से, है ना, और एक ये वाला वेक्टर देखो ध्यान से, सर ये दोनों वेक्टर सेम है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर सेम तो है, ये सी डॉट ए और ए डॉट सी बराबर होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट बी वेक्टर से हो रखा है, तो इसको मैं इससे कैंसल आउट कर दूं और उसको उठा के इधर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी सी वेक्टर माइनस सी डॉट बी ए वेक्टर हो जाएगा। बेटा थोड़ा और फोकस अगर आप लोग करते हो तो आप ये कहोगे ये एक्चुअली में सर बी क्रॉस ए क्रॉस नहीं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर है। किसके बराबर है? सी क्रॉस ए के बराबर है। अगर आप इसको एक्सपेंशन करोगे तो यू विल गेट दैट वैल्यू, है ना। सर ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? ऑब्वियस सी बात है, इसको इधर ले आए थे तो ये 0 के बराबर आ गई थी, है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई, 0 वेक्टर के बराबर आ गई, अगर सही सही बात करें तो। ओके, अब मुद्दा ये उठता है कि सर इससे क्या प्रूफ होने वाला है? इससे ये प्रूफ होने वाला है कि तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो मान लेते हैं कि सर तीनों वेक्टर्स में से इसको एक सिंगल वेक्टर मान लेते हैं। किसको? इसको एक सिंगल वेक्टर मान लेते हैं। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है? सर देयर आर मल्टीपल कंडीशंस। कौन सी? या तो ये वेक्टर 0 हो या तो ये वेक्टर 0 हो। हम लोग मान लेते हैं कि सर दोनों वेक्टर 0 नहीं है, है ना, दोनों वेक्टर 0 नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि सर
अब एक केस ले लो, या तो बी वेक्टर 0 हो या तो ये वेक्टर 0 हो, ठीक है, ये वेक्टर 0 हो। अब देखो हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि सर 0 तो हमेशा ही आ जाता है। हम लोग ये कहते हैं कि सर एक कंडीशन ले लो कि सी और ए का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है। इनमें से एक कंडीशन निकाल लो बेटा। सबसे पहली चीज हम लोग 3 कंडीशन यहां से बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 कंडीशंस यहां से बन सकती है। पहली कंडीशन ये कि बी वेक्टर 0 हो जाए। अच्छा सर, इससे मेरी बात प्रूफ नहीं हो रही है। दूसरी कंडीशन ये कि सर हमारे पास सी वेक्टर और ए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 वेक्टर हो जाए, ठीक है सर। तीसरी कंडीशन ये कि बी वेक्टर जो है वो बेटा पैरेलल हो जाए, सी क्रॉस ए वेक्टर के साथ पैरेलल हो जाए। इसके चांसेस थोड़े कम है बेटा, है ना। मुझे मतलब किससे है कि सर मुझे प्रूफ जो चीज करनी है मैं उसके ऊपर फोकस करता हूं। तो आप यहां से देखिए बेटा दूसरी वाली कंडीशन को। लेट अस सपोज दूसरी कंडीशन क्या रही है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है हमारे पास, है ना, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से कहेंगे कि सर इससे भी 3 कंडीशन बन सकती है। कौन कौन सी? आप ये कहेंगे कि सर या तो सी वेक्टर हमारे पास 0 वेक्टर है, या तो ए वेक्टर हमारे पास 0 वेक्टर है, या तो बेटा सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर से पैरेलल है। यही हो सकता है ना। अब मैं कह रहा हूं सर ये देखो अपना काम यहीं से निकल गया। जब आप इसे फोकस करोगे तो 2 पैरेलल वेक्टर्स आपको क्या बोलते हैं कि सी एंड ए कैन बी कोलिनियर। अगर ये पैरेलल है तो वेक्टर जो होते हैं बेटा वो फ्री टू मूव होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर आकर बेटा कोलिनियर फॉर्म भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वी कैन से दैट कि सर ये दोनों बराबर हैं, तो उनमें से एक कंडीशन में आ रहा है कि कोलिनियरिटी है। तो हम लोग उल्टी कंडीशन जब गिनेंगे तो हम कहेंगे कि अगर ये कोलिनियर है तो सर ये दोनों बराबर पक्के होंगे, क्योंकि इसका 6-7 रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट ये है, तो ये अगर होगा तो ये तो पक्का होगा। ये हम इस सेंस में कहना चाहते हैं। बात समझ में आई? हाँ कि नहीं? जी सर, ठीक है। तो भाई जितनी दिमाग यहां पर लग रहा है, एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा कहा भी जाता है, क्योंकि यहां पर हमें दिमाग खोलना पड़ता है बाबू, खोलना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आज का आखिरी सवाल आपके सामने पेश किया जाता है, और यह सवाल एकदम लुल्ल सवाल है बेटा। तो इस लुल्ल सवाल को लुल्ल तरीके से ही खत्म करेंगे सर। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इसके एक्सपेंशंस यूज करने हैं। देखिए प्रूफ कह रहा है कि किसी भी वेक्टर एबीसी के लिए प्रूफ करो, ये होता है। तो हम कहते हैं सर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा ए डॉट सी बी वेक्टर की डायरेक्शन में, माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर की डायरेक्शन में, प्लस इधर से आ जाएगा बी डॉट ए सी वेक्टर की डायरेक्शन में, माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर की डायरेक्शन में, प्लस यहां आ जाएगा सी डॉट बी ए वेक्टर की डायरेक्शन में, माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में। एक्सपेंशन हो जाएगा तीनों स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है सर। अब आप यहां पर फोकस करिए मेरे साथ साथ। आप कहेंगे सर देखो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है ये सेम सेम है, बी डॉट सी कम्यूट कर सकता है, और ए वेक्टर का वो मल्टीपल बना हुआ है, तो इसका मतलब सर ये वैल्यू इससे कैलकुलेट हो जाएगी। ये वाली वैल्यू देखो बेटा, ये वाली वैल्यू जो है ये इसके बराबर है, क्योंकि ए डॉट सी और सी डॉट ए सर आपस में कम्यूट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगी। सर ये वाली वैल्यू जो है ये इस वाली वैल्यू के बराबर है, तो इसमें ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगी, और फाइनली मुझे क्या मिलेगा सर? फाइनली मुझे यहां पर 0 ही मिलेगा, 0 वेक्टर ही मिलेगा। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। बस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला यूज करना था, एंड दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपके सामने धाराशायी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बाकियों के कंपैरिजन में ये डिफिकल्ट जरूर है। और मेरे हिसाब से अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से एक्सपैंड करना जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, काफी आसान हो जाएगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको करके बताया। जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद सारी चीजें हो जाएंगी। सो ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवा दिए, साथ में आपको क्या करें, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करने हैं, और वहां से आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से जितने तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे उसका आपको बेसिक आइडिया पता लग जाएगा, और यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चंस, है ना। सो यहां पर मैं अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो लेक्चर है यहीं पर खत्म करता हूं, एंड आई होप आप लोगों को जितना मजा बाकी वेक्टर्स के लेक्चर को पढ़ने में आया है, ये वाला लेक्चर भी उतना ही पसंद आया हो। सो
बस हो गया अपना वेक्टर समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स की मदद से हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, ये सब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए। दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।